जो 3 कानून बनाए इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये देश और दुनिया कोरोना काल झेल रही थी। भारतवर्ष की सरकार ने किसानों से कुठाराघात किया, 3 काले कानून बनाए जिनकी वजह से मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, काला बाजारी होगी और गरीबों के राशन पे डाका डलेगा। इस मामले को लेकर के देश के किसान आंदोलित हैं। वहीं पर देश की जनता पे बड़ी महंगाई की मार पड़ी है और पेट्रोल डीजल निरंतर बढ़ रहा है, रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। वहीं पे जहां महंगाई आसमान को छू रही है और पेट्रोलियम और डीजल के रेट और रसोई गैस नियंत्रण से बाहर हो रहा है, सरकार हरियाणा प्रदेश की विशेषकर कानून के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे फैल रही है। जहां हर रोज़ गोलीकांड होते हैं, कत्ल होते हैं, मर्डर होते हैं, लूटपाट होती है, आगजनी होती है, हत्याएं हो रही हैं और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। जहां हरियाणा प्रदेश में निरंतर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं कैथल ज़िले को ही देख लीजिए। कैथल ज़िले में कितने ही हत्याएं हुई, इन 1 महीने में कई हत्याएं हुई। जैसे एक स्कूल संचालक स्वर्गीय जयपाल का कत्ल हुआ, आज तक गुत्थी नहीं सुलझी। और इसी प्रकार बट्टा गांव का आपके सामने है कि पुलिस को इतला दे दी गई और कंप्लेंट कर दी गई, उसके बाद भी कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि शिकायतकर्ताओं को ही धमकाया गया और वहाँ पे कत्ल हो गया। थे बनेड़ा में कत्ल हुआ। ठीक उसी प्रकार से आपको पता है कि कल कलैत बंद था, 20 दिन में 3 बार गोलियां कलैत छोटे से कस्बे में चली और किस प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है, किस प्रकार से यहाँ पे व्यापारियों को तंग किया जा रहा है और किस प्रकार से गोलियां चलाई जा रही हैं। यहाँ पे पुलिस की और प्रशासन की विफलता है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। जहाँ जेलों से अपराधी फिरौती मांग रहे हैं, वहीं पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पे जहाँ कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जहाँ धान घोटाला हुआ और वहीं पे शराब घोटाला हुआ, यही हरियाणा प्रदेश में PWD पे भी बहुत बड़े घोटाले हैं कि जिस प्रकार से टेंडर बांटे जा रहे हैं, उनमें भारी लूटपाट हो रही है। और अब पंचायती राज सिस्टम में भी आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए और सभी सरपंचों से कहा गया वो अपने बस्ते जमा करा दें और ये भी कहा गया कि अब एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से सरकार लूटने में लगी हुई है। पंचायती राज के चुनाव जानबूझ के नहीं कराए जा रहे, क्योंकि ये इन्हें लगता है कि पंचायतों के अगर चुनाव होंगे तो पंजाब में निकाय चुनाव हुए, जिस प्रकार से इनकी पंजाब में फजीती हुई है, ठीक हरियाणा प्रदेश में भी पंचायती राज में इनकी अगर चुनाव होते इनकी फजीती होगी। इससे बचने के लिए इन्होंने इस प्रकार से ढील पील रखी, जिसकी वजह से चुनाव स्थगित रहें और पंचायती राज एक्ट के मुताबिक निर्धारित समय पर चुनाव होने चाहिए थे, परंतु जानबूझ करके इन पंचायतों को लूटने की साजिश रची जा रही है और लूटने की योजना है। और ये लूटेंगे कि पंचायती राज में आया हुआ फंड, गाँव का पैसा किस प्रकार से हड़पा जाए। एक ठेकेदार, एक ब्लॉक की फैक्ट्री, उन्हीं को टेंडर दिए जाते हैं और लूट लिया जाता है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार केवल एक मंत्री को लूट की छूट दे करके इस शासन को चलाना चाहती है।